बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अभी हम शुरू करने लगे हैं ये है जी मेजर ऑफ लोकेशन। तो इसमें सबसे पहले जी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, मुल्क में सदर वज़ीर आज़म होते हैं, तो वो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। ऐसे ही हमारे प्लेयर्स जाते हैं बैरून मुल्क, तो वो भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके लिए आमतौर पर हम सेंट्रल वैल्यू को लेते हैं क्योंकि वो आमतौर पर एवरेज होती है, सेंट्रल वैल्यू होती है। ठीक है, दो चैप्टर्स हम पहले कर चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स था, दूसरा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा था, उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो आप उसको बाय पार्ट्स देख लिया करें। ठीक है, छोटी हो तो फिर एडिटिंग करनी पड़ती है या बड़ी को भी बाज़ करनी पड़ती है, तो कोशिश तो मेरी यही होती है कि गलती का चांस ना हो ताकि एडिटिंग ना करनी पड़े। ठीक है, तो वीडियो लंबी भी हो तो आप उसको बाय पार्ट्स देख लिया करें। यानी एक दिन में अगर आप 10 मिनट देख सकते हैं, 15 मिनट देख सकते हैं, तो उसको डिवीजन कर लें। ठीक है, पहले दिन 5 मिनट देख लें, 10 मिनट देख लें, अगर एक दिन में सारा नहीं देखा जाता तो। ठीक है, इस तरह इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। मेजर ऑफ लोकेशन को सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं क्योंकि हम आमतौर पर सेंट्रल वैल्यू लेते हैं जो दरमियानी पोजीशन पर होती है, इसलिए इसको हम मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं और सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो वैल्यू है वो सेंटर में ही हो, लेकिन आमतौर पर हम सेंट्रल वैल्यू ही लेते हैं। और अगर हमें डाटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए हो तो हम उसके लिए आमतौर पर एवरेज निकालते हैं, जो कि सबसे बेहतरीन वैल्यू होती है, यानी सेंट्रल वैल्यू होती है। बाकी वैल्यूज उसके इर्द गिर्द ही घूम रही होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए यानी जो हम एवरेज निकालते हैं ना, उसके तरीके को हम मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। तो एवरेज क्या हुई हमारे पास, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डाटा, और ये एक बैलेंस फिगर हमारे पास होती है। ठीक है, ये नोट्स मैंने कोशिश की है ज़्यादा उर्दू में हो और उर्दू में ही समझाया जाए, तो जिनको ये चाहिए उनको भाई पे करना पड़ेगा, वरना यहाँ से लेके छापा लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो एवरेज है हमारे पास मेनली 3 टाइप्स हैं, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, मीन, मोड, मीडियन या मीन, मीडियन, मोड, और ये तीनों ही एवरेजेस होती हैं, यानी एवरेज निकालने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। जब भी हमने मेजर ऑफ लोकेशन करनी हो तो इसका मतलब क्या होगा, हमने मीन, मीडियन, मोड में से ही कोई ना कोई वैल्यू मालूम करनी होती है। ठीक है, मीन की आगे हमारे पास 3 अक़साम है जिसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन शामिल हैं। ठीक है, तो एवरेज के अलावा हमारे पास यानी मेजर ऑफ लोकेशन में क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल भी आ जाएंगे। ठीक है, क्वार्टाइल का मतलब जैसे मीडियन है वो डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ऐसे जो क्वार्टाइल होता है वो डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। डिसाइल डाटा को 10 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, और परसेंटाइल यानी अगर कोई डाटा दिया गया है तो वो उसको 100, ठीक है ना, परसेंट का मतलब 100 होता है, डी वाई डेसिमल से निकला है जो कि 10 होता है। ठीक है, तो एवरेजेस यानी खुलासा क्या हुआ कि जो हमें मेजर ऑफ लोकेशन, चूँकि एक सेंटर में जो वैल्यू मौजूद है वो एक पोजीशन पे मौजूद है, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या है, मेजर ऑफ लोकेशन। या सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है जो वैल्यू हम ले रहे होते हैं उसका रुझान सेंटर की तरफ होता है, यानी हम आमतौर पर एवरेज वैल्यू लेती हैं जो कि सेंट्रल वैल्यू होती है, यानी दरमियानी वैल्यू होती है। ठीक है, तो एवरेज हमारे पास 3 तरह की हैं जिसमें मीन है, मोड है और मीडियन है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि एवरेज के अलावा हम यानी और फिर मीन की 3 अक़साम है, अगर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन,
और एवरेज यानी मीडियन में ही आगे चल जाएंगे ना, तो वो मीडियन से रिलेटेड ही टॉपिक होता है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल का। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इसमें टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। यानी चैप्टर 2 में जैसे हम पढ़ के आए थे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा डिफरेंट मेथड्स थे, उसमें हमें डाटा दिया गया होता था, सिर्फ हमने प्रेजेंटेशन सीखी वहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद क्या है? टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर अलोंग देयर फ्रीक्वेंसीज। यानी हमें जो नंबर दिए गए हैं उनकी ऑकरेंस है या कितने वो आए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है नंबर को उनकी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। ठीक है। या फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं कि नंबर की ऑकरेंस क्या है। ठीक है। चैप्टर 1 में हम पढ़ के आए हैं प्राइमरी डाटा होता है, डाटा की टाइप्स जो है उसमें सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा जो है वो विदाउट टेबल होगा, उसको हम अनग्रुप डाटा भी कहते हैं, डाटा विदाउट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये हमारा जब हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे ना, तब ये टर्म्स वहाँ आएंगी। ठीक है। इसलिए इनको थोड़ा सा आपको रफली सा रिवाइज करवाया जा रहा है। सेकेंडरी डाटा ग्रुप डाटा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी हमें दी होती है, क्लासेस दी होती हैं। ठीक है। क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट्स, ये हम प्रेजेंटेशन में सीख के आए हैं। ग्रुप डाटा जो होता है वो हमारे पास डिस्क्रीट होता है जिसमें सिंगल वैल्यू होगी, क्लासेस नहीं होगी। और दूसरा है हमारे पास कंटिन्यूस जिसमें डाटा इंटरवल्स की फॉर्म में दिया गया होगा हमें। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? जो हमें नंबर दिए गए हैं उनको ऑकरेंस के लिहाज से, उनकी वैल्यूज़ के लिहाज से कि वो कितनी दफ़ा आई है, उस डाटे को अरेंज करना है टेबुलर फॉर्म में, डाटा की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। ठीक है। डाटा हमारे पास दो तरह का होगा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी। प्राइमरी अनग्रुप डाटा और सेकेंडरी जो ग्रुप डाटा होता है। ठीक है। डिस्क्रीट डाटा है वो हमारे पास इस फॉर्म में होता है, यानी ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और आगे उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी ये सिंगल वैल्यूज़ दी गई होती हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है। ठीक है। यानी कि जो 1 है वो 4 टाइम्स आया होगा डाटा में, 2 जो है 5 टाइम्स, 3 जो है 6 टाइम्स। ठीक है। और कंटिन्यूस डाटा क्या है? ऐसे ग्रुप्स की फॉर्म में हमें दिया गया होता है। ठीक है। यानी कि अगर फ़र्ज़ कर लो कि ये जो ग्रुप्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज को। ठीक है। ये एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 0 से 5 के एज के कितने बच्चे होंगे हमारे पास, समझ ले 1 है। 6 से 10 की एज के स्टूडेंट्स कितने हैं? 2 हैं। 11 से 14 के कितने? 3 है। इसी तरह हम इसको नेक्स्ट लेते जाएंगे। ठीक है। ये हमारे पास रेंज होती है जो आमतौर पर कंटिन्यूस डाटा होता है। ये हम चैप्टर 2 में इसके बारे में पढ़ के आए हैं कि रेंज के अंदर, यानी इस ये 0 से 5 का मतलब है इसमें 1 भी आएगा, इसमें 2 भी आएगा, इसमें 3 भी आएगा और इसमें 4 भी आएगा। ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है हमारे पास मेजर ऑफ लोकेशन में या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, वो है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है? इट इज़ द सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी फर्ज करिए हमें एक अनग्रुप डाटा दिया गया है और इसका हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल एक्स लेते हैं और उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये अरिथमेटिक मीन है। अब 3 वैल्यूज़ हैं, इसका हमारे पास जो फार्मूला है, जो रिलेशन है, सिंपल वैल्यूज़ को जमा करेंगे और उनकी तादाद से डिवाइड कर देंगे। जैसे 1 + 2 + 3 और ये 3 वैल्यूज़ हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये 2 क्या है? इसकी एक एवरेज आ गई, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आ गई। अब इसमें जो अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से ही हमने डायरेक्ट ही किया है, इसका रिलेशन होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स या सिग्मा एक्स। ठीक है। ये कोई यूनानी लफ्ज़ है जो कि जमा करने के लिए यूज़ होता है डाटा को। तो समेशन एक्स ओवर एन, और अगर ग्रुप डाटा होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो फिर क्या हो जाएगा? समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक है। समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक है। जो x है वो हमारी वैल्यूज़ को प्रेजेंट कर रहा होता है, जो n है वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो डाटा में हमें दी गई होंगी।
और ग्रुप डाटा में जो एफ है वो असल में एन को प्रेजेंट कर रहा होता है, यानी एन यानी नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू समेशन एफ होता है हमारे पास। ठीक है, अब जो डायरेक्ट मेथड है ग्रुप अनग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन का, वो हमने ऊपर कर लिया, यानी 3 वैल्यूज हमें दी गई हैं। तो अगर मैं इसी को आगे यानी अगर मैं फार्मूला लिखूं तो क्या आएगा, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समझ लें वही वैल्यू हम दोबारा ले लें, करना यही है, जस्ट फार्मूला पहले लिख लेंगे, आगे ये वाला हल कर देंगे, सिंपल। ठीक है, सिंपल अनग्रुप डाटा में ऐसे हमें डाटा दिया गया हो किसी भी चीज़ का, तो उसका अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए कहा गया हो डायरेक्ट मेथड के ज़रिए, तो सिंपली हम वैल्यूज़ को जमा करेंगे और उनकी तादाद से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमें अगर ग्रुप डाटा दिया गया है इस तरह और साफ फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हमारे पास रिलेशन क्या है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। 0 से 5 जो है इसको हम क्लास लिमिट्स भी कहते हैं, जिसमें जो शुरू वाली है उसको हम लोअर लिमिट भी कहते हैं, और जो अपर है एंड वाली उसको अपर लिमिट भी कहते हैं। ठीक है जी, तो x जो है वो हमारे पास जो हमें क्लासेस दी गई होती हैं उनको जमा करके 2 से डिवाइड करने से आता है। ठीक है, जैसे ये पहली क्लास है, 0 और 5 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 2.5 आ जाएगा। अगली क्लास है 6 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 16। जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। इसी तरह तीसरी क्लास है 11 प्लस 15, इसको भी ऐड करेंगे तो ये 26 आ जाएगा, तो ये आ गया 13। अब एक तो हमें समेशन एफ चाहिए, यानी एफ वाली वैल्यूज़ को जमा करें, 3 प्लस 2, ये मैंने वैल्यूज़ छोटी ली हैं ताकि हमें मेन चीज़ तो कंसेप्ट समझना है, सवाल हल यहाँ पर नहीं करना हमने। 3 तो 5 और 1 6, समेशन एफ की वैल्यू तो 6 आ गई। अब समेशन एफ एक्स का मतलब है हमें एफ एक्स का कॉलम बनाना है और उसका समेशन हमें यहाँ पर चाहिए। अब x तो हमने निकाल लिया, f भी निकला हुआ है, सिंपल f और x का कॉलम हम बना लेंगे, तो ये f की वैल्यू मल्टीप्लाई ये x की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। आगे है 2 मल्टीप्लाई 8, तो ये 16 आ गया, और तीसरी है ये हमारी वैल्यू 3 और ये है 13, तो ये आ गया 39। इन तीनों को ऐड कर लेंगे हम, तो 39 प्लस 16 प्लस 2.5, तो ये आ गया 57.5। ये हम यहाँ रखेंगे और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तकसीम 6, तो ये आ गया हमारे पास 9.58 और 3। ठीक है जी, ये भी डायरेक्ट मेथड है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का, लेकिन इसमें हमें क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है अरिथमेटिक मीन इक्वल टू एक्स बार समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। एफ तो दिया गया होता है, एक्स कैसे निकालते हैं, जो वैल्यूज दी गई हैं उनको जमा करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यूज दी गई हैं जमा करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह एक्स का कॉलम आ जाएगा। तो एफ एक्स को बनाने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा, उनको ऐड कर लेंगे और यहाँ रखेंगे, और एफ का जो सम आया होगा वो नीचे रखेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, तो ये अरिथमेटिक मीन हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटे का या ग्रुप डाटे का आ जाएगा। पेपर में कैसे पता चलेगा, तो सिंपली इस तरह आपको डाटा दिया गया होता है आमतौर पर, और इसी तरह का ही सवाल आमतौर पर आता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आता है जी इनडायरेक्ट मेथड अरिथमेटिक मीन का, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 रिलेशन है, एक हमारे पास अनग्रुप डाटे का आ जाएगा और दूसरा ग्रुप डाटे का आ जाएगा। ये आ जाएगा अनग्रुप के लिए, ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा, और दूसरा है ग्रुप्ड डाटा। ए प्लस समेशन डी ओवर एन, ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ठीक है, ए क्या है, ए हमारे पास कोई एज्यूम्ड वैल्यू होती है,
जो हम आमतौर पर जो डाटा दिया गया है उसमें से फ़र्ज़ कर लेते हैं, आमतौर पर जो सेंटर में या दरमियानी वैल्यू होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, कोई भी वैल्यू फ़र्ज़ की जा सकती है, लेकिन आमतौर पर हमें डाटा में से ही लेते हैं। और डी जो होता है वो डी बराबर होता है हमारे पास एक्स माइनस ए के, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए इसके। इसको हम डेविएशन भी कहते हैं, यानी तफरीक करना, आगे की तरफ ले जाना, स्कैटर करना, ठीक है। तो ए जो है वो हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू होती है और जो डी है वो एक्स माइनस ए होता है, ठीक है। अब आगे आ जाए, इसका सवाल हल करते हैं। ये समझे, हमें डाटा दिया गया है एक्स की वैल्यूज 1 2 3 और हमें सवाल में कहा जाएगा, अगर तो वो कहता है फाइंड अरिथमेटिक मीन, तो फिर हमारी मर्जी, हम जो सा मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कहा जाता है कि अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड, तो फिर हमें यही मेथड लगाना पड़ेगा। ये हमने फार्मूला लिख लिया, ए प्लस समेशन डी ओवर एन। अब ये हमें वैल्यूज दी गई हैं 1 2 3, इसमें से हम समझ लें ए को लेट कर लिया कि वो 2 के इक्वल है, तो हमें डी चाहिए, तो डी बराबर एक्स माइनस ए, यानी 1 में से भी 2 माइनस 2 में से भी 2, 3 में से भी 2, तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। ये मैंने उससे वैल्यूज ले ली हैं समझाने के लिए। अब इस फार्मूले में मैं दर्ज कर देता हूँ, ए की जगह 2 आ गया, समेशन डी अगर मैं करूँगा तो 0 आ जाएगा, और एन यानी वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3, तो 2 प्लस 0/3 0, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है, शॉर्टकट मेथड किस चीज़ का, अरिथमेटिक मीन का, फॉर अनग्रुप डाटा। ये अनग्रुप है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई हमें, ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड है, तो अब फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, उसी तरह हमने एक्स में से ही लेना होता है इसको। तो अगर देखे तो मैंने ऊपर वाले डाटा ले लिया, अब लेट 2 को ही ले लें दोबारा, ठीक है। लेट के जो ए है वो 2 है, तो 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 और 3 माइनस 2, ठीक है। तो ये -1, ये 0 और ये 1। अब हमें एफ डी का कॉलम चाहिए, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो एफ डी, तो ये एफ की वैल्यू, ये डी की वैल्यू, 1 मल्टीप्लाई -1 -1, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 1 3। इसका चूँकि समेशन चाहिए यहाँ पर, तो समेशन कर लें, तो ये 2 आ जाएगा क्योंकि वो -1 निकल जाएगा। इस तरह हमें समेशन एफ चाहिए, तो इनको भी जमा कर लें, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ अब यहाँ दर्ज कर देंगे। ए जो एज्यूम्ड वैल्यू है वो हमने 2 ली है, समेशन एफ डी भी 2 आया, समेशन एफ 6 आया, तो 2 प्लस इनको 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। यहाँ हम करेंगे देसी एलसीएम, देसी एलसीएम के लिए नीचे वाली नीचे, ये इधर मल्टीप्लाई होगी, 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 7/3। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 को 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2.33, ठीक है जी। तो ये हमने एवरेज निकालने के लिए जो अरिथमेटिक मीन किया, उसमें हमने उसका डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड फॉर अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के लिए मालूम कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या था, तो इसमें ए और डी दिया गया होता है, ए हमने जो डाटा दिया गया होता है उसी में से किसी एक वैल्यू को लेट करना होता है, और जो डी है वो डेविएशन होता है, यानी एक्स माइनस ए होता है। इस तरह हमने ये निकाल के वैल्यूज़ रखी और अपना हल कर लिया, ठीक है। जो अरिथमेटिक मीन है उसका तीसरा मेथड हमारे पास है कोडिंग मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, कोडिंग मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। अनग्रुप डाटे के लिए हमारे पास ये है फार्मूला, एक्स बार इक्वल टू फॉर अनग्रुप्ड डेटा ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच, और
जब ग्रुप डाटा आएगा फ्रीक्वेंसी वाला क्लासेस वाला, तो तब क्या होगा, ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ इंटू एच। ए बिल्कुल जैसे हमने लास्ट शॉर्टकट मेथड किया, तो कोडिंग मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड में भी एज्यूम वैल्यू को ही कहते हैं। यू क्या होता है, यू बराबर होता है एक्स माइनस ए ओवर एच, ये आपने याद करना है। एच क्या है, क्लासेस का इंटरवल या क्लास डिफरेंस, ठीक है। तो ये फ़र्ज़ करें हमारे पास डाटा है 1 2 3, इसके लिए हमने स्टेप डेविएशन से अगर अर्थमेटिक में निकालना है तो पहले हम u बना लेते हैं, u बराबर एक्स माइनस ए ओवर एच। अब a जो है वो हम इसी में से किसी को लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें हम उसी तरह 2 को लेट करते हैं जैसे पिछले सवालों में किया। तो और एच जो है वो डिफरेंस होता है, तो अगर मैं 1 से 2 का डिफरेंस देखूं तो 1 है, 2 से 3 का डिफरेंस देखूं तो वो भी 1 है। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस ए यानी हमने 2 लेट किया ओवर एच, वो क्या है 1 है। तो अगर मैं लिखूं पहली वैल्यू एक्स है 1, 1 माइनस 2 करूँ तो -1 आएगा, ओवर 1 से डिवाइड करूँ तो -1 ही आ जाएगा। 2 माइनस 2 करूँ तो 0, 0 ओवर 1 0। तीसरी वैल्यू 3 है, अगर मैं यहाँ रखूँ 3 माइनस 2, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा अगर आपको करके दिखा ही दूँ, ठीक है, या आप इधर कैलकुलेशन कर भी सकते हो साथ साथ। यानी अगर तीसरी वैल्यू में रखूँ 3 माइनस 2 ओवर 1, तो ये 1 ओवर 1 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये तीसरी वैल्यू आ गई। तो ए जो है वो 2 आ गया, समेशन यू ले लें तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 ओवर ये n है, n वैल्यूज़ होती हैं 3 है, एच डिफरेंस है 1 है, इस 0 की वजह से ये सारा 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, ठीक है। एच बच्चों इस तरह का जब डाटा होगा आमतौर पर 1 ही होता है, क्योंकि ये आमतौर पर 10 तक वैल्यूज़ दी होती हैं। मैंने थोड़ी वैल्यूज़ इसलिए ली हैं कि मेन चीज़ आपको फार्मूले समझाने हैं, बाकी तो सवाल आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ कंसेप्ट जस्ट देना है आपको, ठीक है। तो एच जो है वो इसका डिफरेंस होता है। तो अगर ऐसा हो जाए कि डिफरेंस एक जैसा ना आ रहा हो, तो फिर आपने उसमें से देखना है ज़्यादातर वैल्यूज़ का डिफरेंस क्या है, लेकिन आमतौर पर 1 ही होता है। तो ठीक है, आगे आ गया जी। अगर हमें ग्रुप्स दी गई हो, फ्रीक्वेंसी दी गई हो, फिर स्टेप डेविएशन के लिए एक तो ये रिलेशन है, तो यू का फार्मूला बिल्कुल वही है। फिर उसी तरह हमने जो लेट किया है वो हमने अब एक्स माइनस ए ओवर एच, ठीक है, एक्स माइनस ए ओवर एच के इक्वल होता है यू जो है। तो अगर आप यहाँ से क्लास का डिफरेंस देखें तो एच जो है वो हमारे पास 2 बन रहा है, ठीक है। और जो ए है वो हमने कर लिया कि वो भी 2 के इक्वल है। तो अब अगर मैं यहाँ इसको निकालना शुरू करूँ तो अब x की वैल्यूज़ तो है ही नहीं हमारे पास, तो x कैसे निकाला जाता है, दोनों क्लासेस को जमा करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दोनों क्लासेस को जमा करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लासेस को जमा किया तो ये 10 10 डिवाइड बाई 2 5, ठीक है। अब ये इसमें रखेंगे, जैसे पहली वैल्यू है, अब ये x की वैल्यूज़ आ गई। पहली वैल्यू है x की 1, ठीक है। अब जो x की वैल्यूज़ आई हैं इसमें से आमतौर पर हम लेट करते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, लेकिन यहाँ मैंने पहले ही लेट कर ली। पहले से भी कर सकते हैं, और अगर इस डाटे में से करना हो तो भी कर सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर सवाल में हमें 6 से 7 क्लासेस दी गई होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने वैसे खुद से फर्ज कर ली, इस तरह भी ठीक है। अब ये x की जगह मैंने रखा 1, माइनस a हमने लेट किया 2, यहाँ आ गया 2 ओवर h क्लासेस का डिफरेंस है, ये 2 बन रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1/2। इसको मैं अगर डिवाइड करूँ तो 0.5 आ जाएगा। आगे फिर x की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 2 ओवर 2, तो ये आएगा 1/2, ये आ गया 0.5। आगे तीसरी वैल्यू है 5, 5 माइनस 2 ओवर 2, तो ये आ गया 3/2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है।
तो अब चूंकि ये लेता हो गया, ठीक है। अब ए जो हमने एज्यूम किया वो 2 है, समेशन एफ यू। अब हमें एक कॉलम चाहिए एफ और यू का। एफ की वैल्यू 1 है और ये यू की वैल्यूज निकली हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगी -0.5। 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 को 3.5 से करेंगे, 1.5 से करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आएगा 4.5। इसका हमें समेशन चाहिए, +1 -0.5, तो ये 5 आ रहा है मेरे पास। तो ये समेशन एफ यू जो कॉलम है उसका आंसर आ गया मेरे पास 5। समेशन एफ चाहिए, ये 6 है और एच 2 था, ठीक है। 2 प्लस इस इन दोनों को मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, यानी 5 मल्टीप्लाई 2 करूँगा और तकसीम 6 कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया 1.667, और +2 कर दूं अगर मैं इसमें, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.667, ठीक है। तो दोबारा सुन लें, शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड जो है इसमें हमें एक यानी यू दिया गया होता है, यू बराबर होता है x माइनस ए और एच। तो ए जिस तरह हमने पीछे जो किया शॉर्टकट मेथड, बिल्कुल उसी तरह ए से मुराद अज्यूम्ड वैल्यू होती है और ए से मुराद क्लासेस का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमने हल कर लिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।